नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस शिलाई में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, जो कि आपके पास टोटल 100 मार्क्स का था और आपको अटेम्प्ट करने के लिए इसमें 2 घंटे का समय दिया गया था। तो आज उसी के क्वेश्चन पेपर को जो है आप यहाँ पे हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। तो देखिए, ये मेरे पास जो है वहाँ पे देख सकते हैं डी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है और उसी के अकॉर्डिंग जो मैं ये आंसर आपको बताने वाला हूँ। बाकी सीरीज़ के जो बच्चे हैं जिनके पास दूसरी सीरीज़ आई थी, वो जो है अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रश्नों को और आंसरों को मैच कर सकते हैं। तो देखिए, सेशन फर्स्ट जो है यहाँ पे हिंदी दे रखा है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन था, मैं आप चला जाऊँगा। इसमें आप कौन सा सर्वनाम है? इसमें आप कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो देखिए, मैं आप चला जाऊँगा मतलब ये जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? अपने आप के लिए किया जा रहा है, यानी कि निजता के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इसीलिए जो इसका आंसर है वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि आंसर जो बी था, सी था, वो क्या है? सही आंसर इसका होने वाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 था, समरण का विलोमार्थी शब्द है। समरण का विलोमार्थी का मतलब होता है उल्टा शब्द जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट था, विसमरण। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के जो है आपके जो रूप होते हैं वो होते हैं 2, एकात्मक और द्वियात्मक। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है, राम अयोध्या से बन गए, इस वाक्य में किस कारक का बोध है? राम अयोध्या से बन गए मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से अयोध्या से बन गया। इसका मतलब इसमें जो है कर्म कारक है, तो ऑप्शन ए ठीक था। नेक्स्ट है संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसे है? अगर आप देखोगे यहाँ पे विकारी, अविकारी, तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी जो है इन दोनों में से था। तो जो शब्द क्या होते हैं जिसमें जो है जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्द जो है कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जो है शब्द होते हैं। तो आपका आना था ये आंसर ए, विकारी शब्द। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें कोई निश्चित बोध नहीं होता है। तो इसका आंसर जो आपका होना था ऑप्शन नंबर सी, कुछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। इसका आंसर था 16। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होना था। पवित्रता से विशेषण बनेगा, पवित्रता से जो विशेषण बन रहा है वो पवित्र बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है सही होने वाला था। सभी स्वर है कैसे? घोष, अघोष, महाप्राण, तीनों में से कोई नहीं। देखो, सभी जो स्वर है जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ये क्या करता है? मतलब हमारी स्वर तंत्रियों में घर्षण करता है, घोष करता है। तो इसका जो आंसर है वो होना था ए। तो ऑप्शन नंबर ए घोष जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? अब जब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहाँ पे हम पूर्ण विराम का जो साइन है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उससे जो है थोड़ी ज़्यादा देर तक रुकना है तो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं अल्प विराम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो रहा था। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली जो आग है वो कहती है दावानल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होना था। फिर है जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वो अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ई होना था अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उधो का लेना ना माधो को देना का अर्थ क्या है? उधो को देना ना माधो को, ना तो उधो को देंगे ना माधो से कुछ लेंगे। तो स्पष्ट है भाई कि इसका अर्थ क्या है? अपने काम से काम रखना है, ना किसी को देना है ना किसी को लेना है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये जो है बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सागर में प्रत्यय नहीं, नंगर, मगर, मगर तो बिल्कुल भी नहीं है। जादूगर में जादू प्लस गर, तो मेरे को जो है राइट आंसर जो है डी लग रहा है। जादूगर में जो क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि
इसमें जो है अगर हम इसको जो है दो भागों में बांट रहे हैं तो जादू एक अलग शब्द बन रहा है और घर जो है उसमें अलग शब्द बन रहा है। नेक्स्ट, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो इतिहास इसका जो है सब बहुत पुराना है और इतना पुराना है कि हमारा जो सबसे प्राचीनतम जो ऐतिहासिक स्रोत है ऋग्वेद, उसमें भी जो इसका उल्लेख किया गया। तो आंसर ए जो है आपका सही होना था, ऋग्वेद। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली क्या है भाई? एक कवयित्री है। यहाँ पे कवयित्री सारा कुछ सारे दे रखे, लेकिन आपकी जो यहाँ पे परख की जा रही थी वो की जा रही थी कि आपको जो है कितना जो है मतलब शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान है। तो इसमें जो है वो आना था कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। सुभद्रा कुमारी चौहान जिसने जो क्या लिखा था वो झांसी की रानी जो कविता लिखी थी। अखबार भाषा का शब्द, अखबार डैश डैश भाषा का शब्द है। अखबार जो है कौन सी भाषा का शब्द है भाई? अखबार जो है आपका वो है अरबी भाषा का शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी राइट था। नेक्स्ट है, चतुर्भुज में कौन सा समास लगा है? चतुर्भुज मतलब चार है जिसकी भुजाएं, और ऐसे जो है शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है? भगवान विष्णु के लिए। तो ऐसा जो है जहाँ पे क्या है किसी तीसरे की बात की जा रही हो, ऐसा समास जो है कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द अ क श अ, इन सबको जो मिला के जो है मतलब क्या बनता है? तो इसका जो बन रहा है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, चूहा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आखू, खनक, रजनीसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आखू जो है पर्यायवाची शब्द है, बाकी जो है नहीं है, तो आखू आना था। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? देखिए जितने भी हमारे पास जो बच्चे, उन्होंने सब ने जो क्या है इस आंसर को, इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत लगा रखा है। देखो मतलब आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा घुमा क्या दिया और आप लोगों ने इसको गलत कर दिया। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो, भाई एक का बोध भी और अनेक का मतलब एक वचन और बहुवचन, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वचन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था। इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में जी कौन सा निपात है? जी जो है शब्द है वो किस लिए यूज किया जा रहा है? स्वीकारार्थक है, बलदायक है, सीमाबोधक है या आदरबोधक है? जी जो शब्द है वो क्या है? आदर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होना था डी, आदरबोधक। नेक्स्ट है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? देखो ये भी क्वेश्चन मतलब आसान था क्योंकि मैंने ये सब पहले करवा रखे थे आप लोगों को, जेबीटी वालों को। क्रिया के मूल जो शब्द को है वो कहा जाता है भाई धातु। फिर है, जो मांस नहीं खाता इसके लिए एक शब्द होगा। जो मांस नहीं खाता उसको हम बोल सकते हैं, या तो हम शाकाहारी बोलते हैं, शाकाहारी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? निर्मिष, निर्मिष। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नौ तीन में नौ तेरह में, यानी कि नौ तो तीन में शामिल है ना तेरह में शामिल है। तो इसका क्या मतलब है? बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर दे, बुद्धिहीन होना, किसी भी काम का ना होना। मतलब ना तो तीन में आ रहा ना तेरह में आ रहा, मतलब पता नहीं कौन सा नंबर है इसका, मतलब किसी भी काम का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सेशन सेकंड, इंग्लिश। इंग्लिश में जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें जो है ही सेड अल्लाह आई हैव फेल्ड, ही सेड अल्लाह आई हैव फेल्ड, इसमें जो है करेक्ट आंसर होना था 26 का, वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ही एक्सक्लाइम विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड। नेक्स्ट वन इज शी सेज आई शैल डू माई ड्यूटी, शी सेज आई शैल डू माई ड्यूटी, कि उसने कहा होगा कि मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। ठीक है, 27 का जो आंसर होगा वो होगा आपका वी, शी सेज दैट शी विल डू हर ड्यूटी। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं कोई आंसर आपको गलत बता रहा हूँ तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर अपना आंसर जो है टाइप करें जो आपको करेक्ट लग रहा है, और बाकी वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत में जो है आपने ज़रूर बताना कि आपके जो है कितने मार्क्स जो हैं बन रहे हैं, और उसी के आधार पे जो है हम एक मतलब जो अनुमानित कट ऑफ है उसका जो है अनुमान लगा सकेगा और आपको बता सकेंगे कि इस बार जो है कट ऑफ जो है क्या रहने वाले। देखिए जहाँ तक मेरे को लगता है पिछले बार से जो है इस बार जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा मुश्किल रहा था, इसीलिए पिछले बार के मुकाबले में भी कट ऑफ भी जो क्या है कम रहने वाली है। फिर भी नेक्स्ट जो है वो है
क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, ये हो गया था। नेक्स्ट है 27 के बाद होगा क्वेश्चन नंबर 28 और 29। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हाँ, प्रीपोजिशन का आपने चुनाव करना था। दिस इज ए डिसग्रीमेंट दीज टू फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब हमने किसी दो वस्तुओं के बीच जो है क्या बात करनी होगी तो वहाँ पे आप क्या है बिटवीन का प्रयोग करोगे। दो से अधिक की बात करनी हो तो वहाँ पे अमोंग का प्रयोग करते हैं। द कंट्री इज 29 का जो है वो होगा इन द कंट्री इज इन पीस, बी आना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। जो आपके पास यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में सिनोनिम्स दे रखे थे, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची है, उनके आपने क्या है करेक्ट सिनोनिम्स बताने थे, पर्यायवाची बताने थे कि कौन किसका पर्यायवाची हो सकता है। 30 का जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 जो है डिवोट, डिवोट का जो आंसर होना था वो होगा डिवोनियर, डिवोर्स, डिस्ट्रॉय। तो आंसर नंबर जो आंसर जो कौन सा था इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज कॉन्फीड। कॉन्फीड का जो आंसर था, कॉन्फीड का जो आंसर होगा वो होगा बी इंटरेस्ट। फिर था रिपुलेसिव, इसका भी आपने जो है सिनोनिम्स बताना था। तो 32 का जो आंसर होना था वो था बी डिस्टिंग्विश। फिर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर है 33। शी हैज़ डैश डैश यूनिक आइडिया। यहाँ पे जो है वो आपके पास 33 का जो आंसर है वो आना था सी ए, क्योंकि अ की ध्वनि से बोला जा रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है और यू की ध्वनि से बोला जा रहा है यूनिक। तो वहाँ पे ऐसे हमने जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे भाई, एक करेंगे। शी इज बेस्ट सिंगर इन आवर क्लास। तो यहाँ पे जो है शी इज द तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही होने वाला था। नेक्स्ट है चूज द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। यहाँ पे जो है एस्टोनिशमेंट का जो है आपसे एंटोनियम पूछा था। एंटोनियम का मतलब है भाई उल्टा, विपरीत, विलोम शब्द है ना। एस्टोनिशमेंट का जो अपोजिट है वो होगा एम्पैथी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट होना था, एम्पैथी। फिर है लेविश। लेविश का जो है आपके पास वो था मॉडेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना था। नेक्स्ट है हरनेस। हरनेस का जो है वो नेग्लेक्ट होना था, ऑप्शन नंबर बी था। फिर क्वेश्चन नंबर 38। द कलेक्टिव नाउन फॉर ए ग्रुप ऑफ बीज फ्लाइंग टूगेदर। कलेक्टिव नाउन मतलब एक आपने एक नाम देना था, कलेक्टिव मतलब समूह वाचक उसके लिए, जैसे हीप होगा, स्वार्म होगा, ग्रुप होगा, आर्मी होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो इसका आंसर जो है वो है स्वार्म, स्वार्म। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। आउटर, आउटमोस्ट। आउटमोस्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी आउटमोस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है विजार्ड। विजार्ड होता है जादूगर। इसमें क्या पूछा था, सिलेक्ट द करेक्ट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। मतलब विजार्ड, जादूगर, इसका जो है आपने जेंडर बताना था, मतलब अपोजिट जेंडर बताना था। तो विजार्ड होता है जादूगर, गोज जेंडर, गिच होगा WITCH विच। विच का मतलब होता है जादूगरनी या मतलब चुड़ैल टाइप इस तरह की। तो ऑप्शन नंबर सी होना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। सिलेक्ट द प्लूरल फॉर्म गिवन द कैपिटल लेटर। लॉस का जो प्लूरल होगा वो होगा लाइस, LICE। तो आपका जो आंसर नंबर
आपका जो क्या है ऑप्शन नंबर ए वो क्या था, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है 41 था ये, हाँ 42 है। 42 का जो है ये क्या था, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। 42 में जो है पैसिव वॉइस का चुनाव करना था। यू हेट नॉन, लेट नाउन बी हेटेड, यू आर नॉट एडवाइज टू हेट, नॉन ऑफ द एबव। इसमें जो आंसर होना था 42 में वो होना था आपका बी, लेट नाउन बी हेटेड, लेट नाउन बी हेटेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई होप टू बीन द मेडल, आई होप टू बीन द मेडल 43 था आपके पास। और इसमें जो है आंसर आपका आना था 43 में, वो आना था डी, आई इट इज होप्ड दैट द मिडल विल बी बॉर्न मी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 और 45। इसमें क्या करना था, विल द fill in the blanks with appropriate conjunction for the given sentence। आपने जो यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखा है उस पर आपने जो मतलब सुटेबल आपको कंजक्शन लगता है उसका कोई आपने चुनाव करना था। ही इज टेलर देन मी, वो मुझसे क्या है भाई, लंबा है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होना था। फिर है आपके पास लुक आफ्टर यू लैप, लुक बिकॉज यू लैप, लुक वट यू लैप, लुक बिफोर यू लैप, यानी कि पहले देखो और उसके बाद जो अपना कदम रखो। तो यहाँ पे आना था बिफोर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। मतलब अल्टरनेटिव फ्रॉम ऑफ गिवन ऑप्शन इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आपने कोई अल्टरनेटिव शब्द देना था फिलिंग्स को पूरा करने के लिए। वॉक फास्ट लिस्ट यू मिस द ट्रेन। अब लिस्ट है तो लिस्ट के साथ जो है शूट का जो है अधिकतर प्रयोग किया जाता, तो आंसर जो है आपका वो कौन सा होना था, ऑप्शन नंबर बी शुड। नेक्स्ट है हाउ डैश डैश यू एंटर माई हाउस, है ना, हाउ डैश डैश एंटर माई डेयर विल कैन वुड। तो देखिए सबसे जो परफेक्ट जो यहाँ पे लग रहा है, हाउ डेयर यू, हम बोल देते हैं ना किसी को हाउ डेयर यू एंटर माई हाउस, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे घर में घुसने की। तो मतलब इस तरह से आपका आंसर जो कौन सा हो जाता है वो ए हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 48। 48 का जो आपके पास आंसर था वो होगा बी, आंसर था बी। फिर 49 का जो आंसर आना था वो आना था आपका सी। मतलब यहाँ पे आपने शुद्ध बताना था कि भाई किसकी स्पेलिंग सही है। फिर नेक्स्ट जो है 50 का जो आपका आना था वो आना था डी, सेरेमोन। नेक्स्ट है आपका सेशन थर्ड मैथमेटिक्स। देखिए सबसे पहले वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा है उसको आप क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। फिर है 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि होगी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जो परिधि है वो कितनी होगी। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले वो खुद देख लें यहाँ से, मेरे पास हिंदी मीडियम के बच्चे जो है दिक्कत है तो मैं उसी इसमें जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी कितनी होगी भाई, ये होगी आपकी 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एन का मान ज्ञात कीजिए 53। एन का जो मान है वो आना था डी आपका 0। अब यहाँ पे जो है सॉल्व तो नहीं कर सकता है क्योंकि फिर हमारा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 53 हो गया, अच्छा। फिर है 55। 55 जो आपका क्वेश्चन था उसका जो आंसर आना था वो आना था 3/5, 3/5। नेक्स्ट है 55, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है 56। 0.66 का P/Q रूप। P/Q का मतलब है आपके पास यहाँ पे क्या है, अंश और हर के रूप में इसको कन्वर्ट करना था। पहले दशमलव में दिया उसके बाद आपको अंश और हर में कन्वर्ट करना था। तो आंसर 56 का जो आपके पास आना था ये आना था डी, तो ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट, 1/66। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री का जो मान है 57 का, जो आपका आंसर आना था वो आना था ए। नेक्स्ट इज 58 3/5 का गुणनफल प्रतिलोम कितना होगा? गुणनफल प्रतिलोम कितना होगा? 58 का जो आंसर होना था वो होना था बी, 5/3। नेक्स्ट है 59 ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3.4 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4.5 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी आपने, तो इसका जो आंसर है वो आना था आपके पास 15। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 20 का पूरक कोण कौन सा? 20 का जो पूरक कोण है वो मुझे लग रहा है कि इसका जो पूरक कोण है वो होगा 70 डिग्री। नेक्स्ट है वर्गमूल ज्ञात करना था दशमलव वाली संख्याओं का। नेक्स्ट इसका जो आंसर आना था आपका 61 का, वो आना था ऑप्शन नंबर बी, 63। फिर है, करवाया मैंने ये सवाल सारे, है ना। फिर है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, इसका जो है वो आना टेंजेंट, ऑप्शन नंबर सी, टेंजेंट थीटा। फिर है यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 5n+1 है तो उस श्रेणी का n का योगफल क्या होगा? 63 जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर था। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कुल राशि होगी, तो कुल राशि कितनी होगी भैया आपकी? तो 64 का जो आंसर आना था वो आना था ए। नेक्स्ट है 65 का जो आंसर है वो आना था आपका √2। फिर है यदि त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 और तीसरा 70 हो तो तीसरा कोण का माप क्या होगा? इसका जो आंसर है वो आना था आपका 50। नेक्स्ट है मान ज्ञात करना था 67 में, इसका जो आंसर है वो आना था आपका सी। फिर है यदि किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक है तो वो संख्या कौन सी होगी? इस जो प्रश्न का आंसर था 68 का, वो था सी, 450। फिर है 69, निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो जो मेरे को सबसे छोटा भिन्न लग रहा है वो लग रहा है 1/2। इसमें जो क्या है सबसे छोटा भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी। मतलब 5। ठीक है, तो कृपया ध्यान दें ज़रा कि भाई वीडियो के अंत तक जो है आपने कमेंट ज़रूर करना कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग। अब फाइनल आंसर की आएगी वैसे ही रहने वाली है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीएस बोले चाहे लैंग्वेज बोले और मैथमेटिक्स वगैरह में, मतलब इसमें ज़्यादा जो है आंसर बदलने के चांसेस नहीं रहता, इसमें डायरेक्ट आंसर निकल जाते हैं, है ना। निम्नलिखित संख्याओं का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक मतलब बीच वाला, तो माध्यक जो है आपका वो है 14। इसमें क्या करना था आपने, सबको सीक्वेंस में कर लेना था, फिर जो बीच की संख्या होनी थी वो आपका आंसर आना था। तो जब आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या यहाँ पे, तो 4 एक साइड रहनी थी, 4 दूसरे साइड रहनी थी, बीच में जब आप रखोगे तो बीच में आपका क्या है यहाँ पे 14 आ रहा है, और 14 आपका क्या है आंसर होने वाला था, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज, अब देखते हैं आप चतुर्भुज जो है मतलब कितने होती है, 4 भुजाएं होती है ना चतुर्भुज की, और 4 भुजाएं बराबर होती है, तो और 4 भुजाएं जो है हर एक भुजा का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 90 180, और 180 और लगा दो दो भुजाओं का, तो हो गया 360। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होने वाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन जो है सी होना था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 और 19 का एलसीएम। 26 और 19 का जो क्या है लोएस्ट कॉमन जो उसमें होगा वो होगा 182।
टू। फिर था 75। 75 जो है मैथ का लास्ट, यदि 5 किलो का क्रय मूल्य 3 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। तो यही हमारी जो एक्सरसाइज अभी हमारी लास्ट में चल रही थी। तो 75 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 40%। तो ये हो गया आपका मैथ सेशन। अब लास्ट आपका जीएस बचा है। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 1940। शिमला सम्मेलन 76 का, सॉरी, इसका जो आंसर है वो होगा 1914। 1914 ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर डी सही होना था। पिछले बार के मुकाबले जीएस जो है इस बार थोड़ा मुश्किल पूछा गया था। दी ग्रेट रिवेलियन किताब के लेखक कौन थे? ये थे अशोक मेहता। 1857 की क्रांति पे आधारित थी ये किताब, उस पर लिखी गई थी अशोक मेहता द्वारा। अस्थियों का अध्ययन को क्या कहता है? अस्थियों के जो अध्ययन को है वो कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, है ना। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहता है। आपने देखा होगा कि भाई जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं जहाँ पे हड्डियों के डॉक्टर, वहाँ पे बाहर लिखा होता है ऑस्टियोलॉजी या ऑर्थोलॉजी, है ना। रक्त के थक के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अगर आपने मतलब जो रक्त को जमने के लिए जो है, जो इस विटामिन की जो आवश्यकता पड़ती है वो है विटामिन के। रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यूरोप में भी नहीं है ना, यूराल है वहाँ पे। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। तो ऑप्शन नंबर डी होना था उत्तरी अमेरिका। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री सुरेंद्रनाथ वीरेंद्र शर्मा नहीं थे। शिव प्रताप शुक्ला तो वर्तमान में राज्यपाल है। श्री एस चक्रवर्ती, ये जो है ऑप्शन नंबर डी आना था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 1950। और देश का जो पीएम होता है वो उसका क्या है? हेड होता है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्य? कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, और इसका जो आंसर है वो होना था 4। राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4। भारत में वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? वो है एस जयशंकर। विदेश सचिव जो है हमारे विदेश प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हाँ। मलेरिया रोग की दवाई कुनेन किससे प्राप्त होती है? ये जो है वृक्ष से प्राप्त होती है। और वृक्ष कौन सा है? सिनकोना का वृक्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होना था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन कितने राजाओं की रियासतों को मिला के हुआ था? सबसे पहले जो है हमने यही सवाल किया था पहली क्लास में, जब जीएस की पहली क्लास दी थी मैंने हिमाचल प्रदेश की। तो आंसर आना था 30 छोटी मोटी जो है रियासतें थी उनको मिला के जो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2028 कौन आयोजित करेगा? ये करेगा लॉस एंजिलस। लॉस एंजिलस। लार्जी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे बनाई गई है? लार्जी जो विद्युत जल परियोजना है वो है ब्यास नदी पे आपकी। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार पे संबंधित है? ये जो है बहुत बार मैंने बताया कि भाई मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35, और मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो है कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 32। और 14 से जो शुरू होता है सबसे पहला वो हमारा क्या है? समानता का अधिकार। और 14 से कहाँ तक है? 18 तक। तो ये होना था अनुच्छेद क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसका जो नियुक्ति है वो करेगा राष्ट्रपति आपका, है ना। हाल ही में कौन सा देश जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्यता के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ? ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका आपका। फिर है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला जो है गुजरात में पड़ता है, तो बंदरगाह भी वहीं पे होगा। ठीक है। भारतीय मौसम विभाग, सॉरी, भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेटीरोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? आईएमडी, है ना। ये जो स्थापना हुई थी 1994 का जो आंसर है वो होगा सी, 1875 में। फिर है 13वां संतोष ट्रॉफी सन 2025 में किस राज्य ने जीती? 13वीं संतोष ट्रॉफी सन 2025 में किस राज्य ने जीती थी? ये जीती थी पश्चिम बंगाल ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होना था। कोशिका की खोज किसने की? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, रॉबर्ट हुक ने। फिर है सिरमौर में पदोता आंदोलन कब हुआ था?
ये हुआ था 1942, जब जो है भारत में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अमृतसर क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है? अमृतसर। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं भी ये स्टेडियम जो है पहली बार सुन रहा हूँ मैं खुद भी। अमृतसर क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका हमीरपुर के नादौन में है, हमीरपुर के नादौन में, तो हमीरपुर में आएगा ये। नेक्स्ट, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? ये जो है वो जीता था न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड ने जीता था, इंग्लैंड को बीट किया था शायद। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना भारत के कौन से क्रम के न्यायाधीश बने? तो 100 का जो आंसर है वो होना था सी। तो ये जो है वो थे आपके 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के जो आंसर है मैंने आपको बताए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रही बात कट ऑफ की, तो आप जो है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें कि आप जब जो क्या है क्वेश्चंस को अपने आंसर से मैच कर रहे थे, या जो मैंने आंसर बताए उन आंसर को अपने आंसर से मैच कर रहे थे, तो आपके जो मार्क्स से कितने बन रहे हैं, उसी के आधार पे जो है हम बाद में आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे कि कट ऑफ जो है इस बार के एग्ज़ाम में कैसी कैसी रहने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।